मेरी तरफ से देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिख मजहब का मुख्तसर तारुफ। यहूदियत तो एक इंतहाई कदीमी इब्राहिमी दीन है और इस्लाम और यहूदियत के दरमियान बहुत सी मुक़द्दस शख्सियात मुश्तरक हैं। लिहाजा इन दोनों में मुमासलत तो एक फितरी बात है, लेकिन एक और मजहब ऐसा है जो इस्लाम से बहुत मुमासिल है। ये मजहब बहुत पुराना नहीं है बल्कि बमुश्किल 500 साल का है, और ये मजहब इब्राहिमी भी नहीं है बल्कि मज़ाहिब के हिंदुस्तानी ख़ानदान में शुमार किया जाता है। लेकिन इस्लाम, बिलखुसूस इस्लामी तसव्वुफ़ ने इस पर गहरे असरात मरतब किए हैं। सिख मजहब, जिसे इसके मानने वाले सनकी अगुरूमत भी कहते हैं, 11 गारुओं की तालीमात का नाम है। इनमें से 10 गारू इंसानी शक्ल में थे और मुग़लों के उरूज के दौर में पंजाब के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों में पहले गारू नानक के ख्यालात की तरवीज करते रहे, जबकि 11वीं गारू एक किताब है जिसे गुरु गिरनत साहिब कहते हैं। 1708 में 10वीं गारू की वफात से हमेशा हमेशा तक के लिए गारू है। सिख मजहब के बानी गारू नानक एक सरकारी मुलाजिम थे। उनके साथ काम करने वाले दूसरे मुलाजिमीन रिश्वत, फरेब और लालच वगैरह में मुलव्वस रहते थे, जिससे गारू नानक को तबई बेजारी थी। गारू अक्सर इंसान की इखलाकी बुराइयों और कमजोरियों पर गौर व फिक्र करते रहते। वो बचपन से मुसलमान सूफिया और हिंदू जोगियों की बातें सुनते आए थे जो इस दौर में पंजाब में जा बजा पाए जाते थे। एक रोज वो एक तालाब में नहा रहे थे जब सिख रवायात के मुताबिक वो एक रूहानी तजुर्बे से गुजरे और 3 दिन बाद वापस आए तो उनकी रूह पूरी तरह रोशन हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सफर करना और अपनी तालीमात फैलाना शुरू किया, और ये अमल उनके बाद भी एक के बाद एक आने वाले जानिशीन गारू करते रहे। ये गुरु हर मजहब और कौमियत के लोगों को सिखाते थे जो सिख कहलाते थे, लेकिन अमलन ज्यादातर पंजाबी हिंदुओं को उन्होंने मुतासिर किया जो हिंदू मजहब के जात पात के निज़ाम को भी कबूल नहीं कर पाए थे। इस्लाम की तौहीद और समाजी मसावात से मुतासिर भी हुए थे, लेकिन किसी वजह से इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे या नहीं कर सकते थे। सिख मजहब कई लिहाज से हिंदू मजहब और इस्लाम के इख्तिलात का समर महसूस होता है। उसका तसव्वुर खुदा तकरीबन पूरी तरह इस्लाम वाला है। खुदा एक है। उसका तसव्वुर खुदा तकरीबन पूरी तरह इस्लाम वाला है। खुदा एक है, इसकी कोई शक्ल जिनसा अवतार नहीं है, वो पूरी कायनात में फैला हुआ है और तमाम मज़ाहिब में खुदा के तसव्वुर की असल वही है। वो हर शी का खालिक और हर शी पर कादिर है। उसे आका ओनकार कहते हैं। इसी को आम बोल चाल में वाहे गारू कहा जाता है। वाहे ग्रावी की तस्वीर या बुत बनाना सख्ती से मना है। दूसरी तरफ सिख मजहब में इस्लाम की तरह जन्नत दोज़ख का तसव्वुर नहीं है, बल्कि हिंदू मजहब की तरह तनासुख का अकीदा है। यानी इंसान मौत के बाद नया जन्म लेता है और एक जन्म में अपने अमल के मुताबिक अगले जन्म में बेहतर या बदतर जिंदगी पाता है। ये चक्कर चलता रहता है जब तक इंसान को माकुती ना मिल जाए। हयात बाद अलमौत का बिल्कुल यही तसव्वुर हिंदुओं में है। गारू नानक के मुताबिक इंसान की माकुती यानी जन्म जन्म लूट कर इस दुनिया में आने और एक ओनकार / वाहेगुरु से ना मिल पाने की वजह माया है। माया एक धोखा है। ये इंसान और खुदा के दरमियान एक दीवार है जो 5 बुराइयों के सबब ऊंची होती चली जाती है: हवस, गुस्सा, लालच, घमंड और दुनिया की मोहब्बत। इन 5 बुराइयों को 5 चोरों का नाम दिया गया है और सिख मजहब का सारा इखलाकी निज़ाम उन 5 बुराइयों से नजात के गिर्द घूमता है। इन 5 चोरों से नजात पाकर माया से आज़ाद होने और खुदा के वसल का जो तरीका गवाहे ने बताया, इसके 3 सुतून हैं। 1. नाम जपो, यानी खुदा का जिक्र करना। ये सुबह सवेरे उठकर और रात सोने से पहले खुदा को याद करने का नाम है। 2. कीरुत करो, यानी मेहनत करो और रिज़्क हलाल कमाओ। रिज़्क हलाल वो है जिसके कमाने में किसी का हक न मारा जाए, न किसी को तकलीफ दी जाए। रहबानियत यानी कसब माश के लिए कोई काम न करना और भीख मांगना सख्ती से मना है। 3. विन चखो, यानी मिल बांट कर खाओ और जरूरतमंदों की मदद करो, खा वो कोई भी हो, सिख आ गैर सिख, पंजाबी आ गैर पंजाबी, मर्द आ औरत, रिश्तेदार आ पराया, गरीब आ अमीर, मुसाफिर आ मुकीम। इसी मकसद के लिए हर गुरुवारे में लंगर बनाया जाता है जो सिख पैसे मिलाकर चिल्लाते हैं। ये सिख मजहब के 3 सुतून हैं। उनके अलावा सेवा यानी खिदमत का भी तसव्वुर है, जिसका सबसे बड़ा मजहर सिखों की जानिब से गुरुद्वारों में रज़ाकाराना खिदमत है। इस खिदमत में ज़ायरीन की जूतियां सीधी करने से सफाई करने तक और खाना बनाने से खाना खुलाने तक सब शामिल है। इस मकसद के लिए कोई तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं रखे जाते, बल्कि सिख क्लास समाजी मर्तबे का ख्याल किए बगैर ये सब काम खुद करते हैं ताकि उनका घमंड टूटे और खुदा के हुजूर आजिज़ी पैदा हो। ये तरीका सूफी खानकाहों में सदियों से चला आ रहा था, जिसे सिख ग्रोहे ने पसंद किया और अपना लिया। गिरविद्वारा दरअसल गारू की बारगाह है।
इसमें गारू गिरनत साहिब रखी होती है, जिसको वक्ता फोकता पढ़ा जाता है। सामने एक जानिब मर्द और एक जानिब औरतें बैठती हैं। लंगर का भी एहतमाम होता है। यूं तो दुनिया में बेशुमार गुरुद्वारे हैं, लेकिन इनमें 5 को खुसूसी तकदीस हासिल है, जैसा कि इस्लाम में मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा को। इन 5 में एक महाराष्ट्र, एक बिहार और 3 दमदमा साहिब, आनंदपुर साहिब और हरमंदिर साहिब भारतीय पंजाब में है। हरमंदिर साहिब सबसे मुकद्दस मकाम है। इसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, लेकिन गोल्डन ये 1830 में एक बादशाह रंजीत सिंह ने करवाया था, जबकि उसे तामीर 5वीं गारू ने 17वीं सदी के अवाई यानी शहंशाह अकबर के दौर में किया। इसकी संग बुनियाद रखने के लिए लाहौर के फारूकी अल नसब और कादरी अल तरीका सूफी बुजुर्ग मियां मीर को दावत दी गई। मियां मीर सरकार बादशाहों की दावत पर भी लाहौर नहीं छोड़ते थे, लेकिन नौजवान गारू की दिलजुई के लिए अमृतसर गए और संग बुनियाद रखा। इससे पता चलता है कि पंजाबी मुस्लिम तसव्वुफ के इब्तिदाई 2 सदियों में सिख मजहब पर कितने गहरे असरात थे। मुसलमानों और सिखों के दरमियान खलीज पैदा होना तब शुरू हुई जब मुगल बादशाहों ने गुरवाहे को सियासी खतरा समझना शुरू कर दिया और कैद-ओ-बंद की सोबतें देनी शुरू। 5वीं गारू अर्जुन और 9वीं गारू तेग बहादुर को मुगलों ने कत्ल कर दिया। अगरचे मुस्लिम सूफिया गुरवाहे और उनके पैरोकारों को पनाह भी देते रहे, लेकिन बहरहाल जब सिख अपनी तारीख बयान करते हैं तो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 5वीं गारू को जहांगीर ने और 9वीं गारू को औरंगजेब ने कत्ल किया और दोनों मुसलमान थे। औरंगजेब के दौर में ही 10वीं सिख गारू गोबिंद सिंह ने फैसला किया कि सिखों को पैरी मुरीदी के सिलसिले से बढ़ाकर एक मुस्तकिल दीन और कौम की शक्ल दी जाए। आनंदपुर साहिब में सिखों के एक इज्तिमा में उन्होंने सिखों से एक के बाद एक 5 लोगों को मांगा जो अपनी जान की कुर्बानी देने पर तैयार हों। औरंगजेब के दौर में ही 10वीं सिख गारू गोबिंद सिंह ने फैसला किया कि सिखों को पैरी मुरीदी के सिलसिले से बढ़ाकर एक मुस्तकिल दीन और कौम की शक्ल दी जाए। आनंदपुर साहिब में सिखों के एक इज्तिमा में उन्होंने सिखों से एक के बाद एक 5 लोगों को मांगा जो अपनी जान की कुर्बानी देने पर तैयार हों। गारू उनको खेमे में ले जाते और खून में डूबी तलवार के साथ वापस आते और तलवार धोकर एक और कुर्बानी मांगते। यूं जब 5 जानिसार खेमे में जा चुके तो गारू उन 5 को पगड़ी पहनाकर बाहर ले आए और उन 5 की जमात को खालसा का नाम दिया। 5 को एक ही प्याले से अमृत पिलाया गया। हालांकि ये 5 मुख्तलिफ जातों और समाजी दर्जात के थे और इस वक्त मुख्तलिफ दर्जात की जातों के हिंदू एक ही बर्तन से पानी नहीं पीते थे। इन 5 के नामों के आगे लगे उनकी जात और खानदान के नाम हटाकर सिंह लगा दिया गया, जिसका मतलब शेर है। यूं सिखों की एक बाकायदा अलग जमात वजूद में आई जिसमें कोई जात पात और सुखी के अलावा कोई और मजहबी शनाख्त भी नहीं थी। इन 5 प्यारों के बाद तमाम सिख मर्द सिंह और सिख औरतें कोर शहजादी का लाहिका लगाकर खालसा में शामिल हो गए। खालसा को अपनी अलहदा शनाख्त बनाए रखने के लिए 5 निशान अता किए गए। 1. केस, जिस्म के किसी हिस्से से बालों का न काटना। 2. कंघा, हर वक्त सर के बालों में लगाए रखने के लिए। 3. कृपान, दिफा के लिए हर वक्त एक तलवार या चाकू पास रखना। 4. कच्छा, एक खास अंडरवेयर जो जिनसी जब्त और हक का एहसास दिलाता रहे। 5. बाजू में पहनने और बतौर सिख जिम्मेदारियों की याद दहानी के लिए। दाढ़ी के अलावा सिखों की सबसे मशहूर अलामत तरबान दरअसल उन 5 में शामिल नहीं, बल्कि कभी न कटवाए जाने वाले सर के बालों को संभाल कर रखने के लिए सिखों की जरूरत है। खालसा के क़याम और उन 5 अलामतों को राइज करके औरंगजेब की वफात के 1 साल बाद 1708 में 10वीं गारू भी दुनिया से चले गए और उनका जानिशीन कोई इंसान नहीं बल्कि एक किताब गिरनत साहिब थी, जिसमें मुख्तलिफ गारू इजाफे करते रहे थे और सिर्फ गुरवाहे की नहीं बल्कि पंजाब के सबसे अजीम मुस्लिम सूफी फरीद अल-दीन गंज शुक्र और कुछ हिंदू जोगियों का कलाम भी इसमें शामिल है। ये कलाम कदीम क्लासिकी पंजाबी में है, जिसको समझने के लिए ज्यादातर पंजाबियों को भी जदीद पंजाबी या किसी और जबान में तर्जमे की जरूरत होती है। गुरु गोबिंद सिंह की वफात और गारू गिरनत के गुरु बनते ही सिख मजहब का तश्कीली दौर खत्म हुआ और इसे ठोस और मुस्तकिल शक्ल मिल गई। अगरचे सिखों के 5 मुकद्दस तरीन मकाम भारत में हैं, लेकिन पाकिस्तान से सिख मजहब की खास निस्बत पहले और सबसे अजीम गारू नानक के वसीले से है, जो मौजूदा ननकाना साहिब के इलाके में पैदा हुए और करतारपुर साहिब में जिनकी वफात हुई। लिहाजा ननकाना और करतारपुर भी इस निस्बत से सिखों को बहुत अजीज है। लाहौर 19वीं सदी के निस्फ ओल में सिखों की हुकूमत का मरकज रहा, लिहाजा यहाँ नीज उनके सबसे शानदार बादशाह रंजीत सिंह की जाए पैदाइश गुजरांवाला और गिरदोनवा में उनका सकाफती और तारीखी वर्सा मौजूद है। लाहौर में बादशाही मस्जिद की बगल में रंजीत सिंह की समाधि
और इससे मुंसलिक गुरुद्वारा डेरा साहिब की ये अहमियत भी है कि यहीं जहांगीर के अहद में 5वीं सिख गारू को सजाए मौत दी गई, जिसकी हस्त सिख जहन में कुछ ऐसी ही है जैसी मुस्लिम जहन में शहादत इमाम हुसैन की। सिखों के हवाले से एक आम मुगालता है कि सिख सिर्फ पंजाबियों में होते हैं। अगरचे अमलन उनकी कसीर अक्सरियत पंजाबी है, लेकिन सिख मजहब में पंजाबी और गैर पंजाबी की कोई फर्क नहीं और दोनों बिल्कुल यकसां और बराबर है। और पंजाबियों के अलावा दीगर कौमियतों में भी सिखों की बहुत छोटी छोटी बरादरियां मौजूद हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर सिख सिंध खैबर पख्तूनख्वा के हैं, क्योंकि पंजाबी सिख तकरीबन सब के सब 1947 में भारत चले गए थे। 80 की दहाई में खालिस्तान तहरीक के रद्द अमल में भारतीय हुकूमत ने बड़े पैमाने पर भारतीय पंजाब में खून खराबा किया। भारतीय फौजें ऑपरेशन ब्लू स्टार में जूतों समेत हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुईं और गोलियां चलाईं। मिर्जताया इंदिरा गांधी को 2 सिख गार्ड्स ने कत्ल किया और रद्द अमल में सिखों का कत्ल आम शुरू हो गया। ये सिलसिला कई साल चलता रहा। हालात इतने खराब थे कि वफाकी इंतखाबात में भारतीय पंजाब वोट तक नहीं कर सका। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। सिख मजहब में नशा तो दूर, सिगरेट की भी इजाजत नहीं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सिख नौजवानों में नशे को आम कर दिया, जो आज तक भारतीय पंजाब का एक मसला है। इस सब से तंग आकर कई सिखों ने मगरबी ममालिक जाना शुरू कर दिया। आज कनाडा और भारत में सिखों का तनासुब यकसा तकरीबन 2% है। बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी बकसरत सिख मिलते हैं। ये लोग जहां भी हों, अमूमन बहुत पढ़े लिखे मगर रवायत के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। हालिया बरसों में की दाढ़ी, तरबान और नैन नक्श की वजह से मगरिब में कई लोग उन्हें मुसलमान समझते हैं और इस्लामोफोबिया का निशाना उनको भी बनना पड़ता है। ताहम फलाही शोबे में और दीगर शोबों मसलन कल्चर और तालीम वगैरह में भी सिखों ने काफी नाम बनाया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी सिख मजहब के मुतालिक दिलचस्प मालूमात। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। मेरा नाम है समीर बदर, जिंदगी ने वफा की। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।